विनोद प्रोचिया जी मेरे एक बड़े भाई के जैसे हैं। मैं 2010 से प्रभु के दास को जानता हूँ। मुझे परमेश्वर ने सौभाग्य दिया उनके साथ संगति करने का, और आज वो मेरे बीच में आए हैं। ही इज माय बिग ब्रदर, माय स्पिरिचुअल गाइड। तो सर, मैं आपको अलाउ करूंगा इस वक्त कि आप अपना समय लें। आज हम ट्रांसलेटर नहीं रख रहे हैं, आज हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा समय मिले हम चाहते हैं, क्योंकि भारत में ये लेट हो चुका है। तो हम ट्रांसलेटर नहीं लेंगे, आप अपना समय अभी आगे ले सकते हैं। आप अनम्यूट करें और स्क्रीन पर आए सर। स्वागत है आपका। जी, पास्टर विनोद प्रोचिया जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप अपने आप को अनम्यूट करें और स्क्रीन पर आएं, और बाकी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा अपने अपने मोबाइल को म्यूट रखें। ब्रदर Praise the विनोद, कैन Lord. यू हियर माय वॉइस? Yes, yes, प्रेज द लॉर्ड। yes. आप सबको अभी मेरी आप तरफ से स्क्रीन जय पर आए मसीह। थे, आपकी आवाज नहीं आई लेकिन मुझे। जी, मेरी आवाज नहीं आती, अभी देखो। यस 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 ब्रदर, अभी आवाज आई आपकी। ओके, आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। जय मसीह की और ब्रदर, वेलकम, थैंक यू सो मच। जितने भी हैं तो मुझे इस वक्त देख पा रहे हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मसीह यीशु के जीवित नाम में। और पास्टर ओलिवर जॉन का मैं बहुत थैंक्स करता हूं, और पास्टर अशोक मसीह उनका थैंक्स करता हूं, और मेरे भाई जो कि बहुत समय से हम एक दूसरे को जानते हैं, ब्रदर तिवारी। मैं आपका शुक्र करता हूं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आया, आईसीसी के। मैं आप सबका हृदय से थैंक्स करता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज मैं परमेश्वर के इस नियुक्त किए हुए समय के अंदर हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वक्त हम सब एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनेंगे, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कभी तुम एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनो। तो मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आप सब इस मंच के द्वारा पहले भी आशीषित होते रहे हैं, और आज भी आप आशीषित होंगे। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं और भाई तिवारी एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उससे भी अच्छी और मनोहर बात है कि हम सब यीशु मसीह को जानते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर हम एक दूसरे को जानते रहते और मसीह को ना जानते तो वो सब बेकार हो जाता। तो मुझे बेहद अच्छा लग रहा है, प्रभु के नाम की महिमा हो। और आज इस वक्त मैं आपके साथ बातचीत करूंगा, प्रीच करूंगा 4 बाइबल के खास लोगों के विषय में। 4 लोग ऐसे थे बाइबल के अंदर जिसके जीवन से एक परमेश्वर का दास भी सीख सकता है, बिलीवर भी सीख सकता है, और चर्च के जो लीडर्स हैं इस वक्त यदि मेरी आवाज सुन रहे तो वो भी सीख सकते हैं। हम सबको कुछ ना कुछ उसमें से सीखने के लिए मिल सकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा। मैं अपने चर्च की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से आप सबको जय मसीह की बोलता हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ हो। वे बेशिक रेखे थे। आइए हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे। राबा शिखा लबुगा राबा खान लबुगा बत्तुनरी वे खान शिखा लबुगा। पिता यीशु मसीह के जीवित पवित्र और अनोखे नाम में परमेश्वर, मेरे लिए जितनी भी प्रार्थनाएं अब तक की गई हैं, परमेश्वर इस मीटिंग के दौरान, इस मीटिंग के में आने से पहले जितनी भी प्रार्थनाएं की हैं, उन सारी प्रार्थनाओं को जिस किसी ने भी की है, पास्टर्स ने की है, बिलीवर्स ने की है, लीडर्स ने की है, मैं यीशु मसीह के नाम में सारी प्रार्थनाओं को
इस मंच पर भी ग्रहण करता हूँ और पहले भी ग्रहण कर चुका हूँ। बस यीशु के जीवित नाम में आज परमेश्वर इस वक्त खुदा बाप आपके वचन को जितने भी लोग सुनते हैं वे सब परमेश्वर आपके नाम से अच्छी तरह और जान पहचान कर सके। धन्यवाद करते सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते, सारी महिमा आपके नाम को देते और मसीह यीशु के जीवित नाम में परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ हो। आज हम बात करेंगे 4 विशिष्ट खास लोग हैं बाइबल के अंदर जिनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप मरकुस 5वां अध्याय उसकी 9वीं आयत, इंग्लिश में मार्क चैप्टर 5 वर्स 9 भी बोल सकते हैं या आप उस बात को समझ सकते हैं। जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु एक जगह पर आए और एक व्यक्ति से मिले, और जब उस व्यक्ति से मिले तो उस व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह जैसे ही मिलते हैं तो वो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ व्यक्ति था। वो व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से भरा था। और मैं आज आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो केवल बात करूंगा सामर्थ और यीशु मसीह के क्रूस के विषय में। मसीह यीशु की सामर्थ जो है वो बिल्कुल अनोखी सामर्थ है। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस वक्त यीशु मसीह इस मरकुस 5वें अध्याय की 9वीं आयत में एक व्यक्ति से मिले जो दुष्ट आत्माओं से पूरा भरा हुआ था, पूरे तरीके से भरा हुआ था, दुष्ट आत्माओं से, शैतानी शक्तियों से भरा हुआ था, अंधकार की ताकतों से भरा हुआ था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह, आपके यीशु, मेरे यीशु, हम सब के यीशु उस वक्त जब उस व्यक्ति से मिलते हैं जो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ व्यक्ति था, तो यीशु मसीह उस वक्त उसे छुटकारे की सामर्थ से भरे हुए मिलते हैं। यीशु मसीह उस व्यक्ति से आजादी की सामर्थ से भरे हुए मिलते हैं। और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और बाइबल में यदि आप मैथ्यू चैप्टर 28 अगर आप मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 28 पे पढ़ेंगे तो उस जगह पर 2 व्यक्तियों के बारे में बात होती है जो दुष्ट आत्मा से भरे हुए थे। लेकिन यदि आप मरकुस 5वां अध्याय की 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां एक व्यक्ति है जो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ है। लेकिन मायने ये नहीं रखता कि कितने व्यक्ति दुष्ट आत्मा से भरे हुए हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि जो दुष्ट आत्मा से भरे हुए हैं, शैतानी शक्तियों से भरे हुए हैं, वे लोग यीशु मसीह से मिलकर, क्या यीशु मसीह के अंदर यीशु मसीह जिस सामर्थ्य से भरे हुए थे, क्या वे लोग जो शैतानी शक्तियों से, बंधनों से भरे हुए हैं, क्या वे यीशु मसीह की सामर्थ्य को महसूस कर पाते हैं जिस सामर्थ्य से यीशु मसीह भरे हुए थे? बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यक्ति यीशु मसीह से जैसे ही मिलता है उसके ऊपर एक सामर्थ्य उतरती है जिस सामर्थ्य से यीशु मसीह भरे हुए थे। वो था छुटकारे की सामर्थ्य, आजादी की सामर्थ्य और अनुग्रह की सामर्थ्य और शांति की सामर्थ्य से यीशु मसीह भरे हुए थे। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ और उस व्यक्ति ने मुझे एक बात को बताया, और वो ये बात थी कि एक आर्मी का व्यक्ति जगह जगह लोगों को जाकर बोलता है कि मेरे यीशु बहुत सामर्थी है वो, और बहुत बड़ी सामर्थ से भरा रहता है। तो वो लगातार इस बात को अपनी फोर्स में आर्मी के लोगों को बोला करता था, अक्सर बोला करता था कि मेरा यीशु अद्भुत है, मेरा यीशु अनोखा है, मेरा यीशु बड़े सामर्थी काम करता है। इस तरीके से वो बोला करता था, लोगों को बताया करता था कि यीशु मसीह में एक अनोखी सामर्थ्य रहती है, यदि आप यीशु मसीह के पास आए तो आप भी उसी सामर्थ्य से भर जाएंगे। एक दिन उस व्यक्ति का, यानी सिपाही का जो कमांडर था, वो उसको बोलता है चल आज देखते हैं तेरे यीशु मसीह में कितनी सामर्थ्य है, आज उसको चेक करेंगे। तो उस पास आता है, थोड़ी देर के बाद एक काम कर, तू तेरे पास एक काम है मेरे लिए, और वो ये काम है कि वो सामने जो
जीप खड़ी है, उस जीप को वहां से हटाकर इस जगह पर लाकर खड़ा कर। उसने बोला ये तो बहुत छोटा सा काम है, मुझे दे दीजिए। उसने चाबी उसको दी और जैसी चाबी को लेकर जाता है और वो जीप को लगाता है, लगाने के बाद वो जीप को स्टार्ट कर कर जिस जगह पर कमांडर ने जीप को खड़ा करने के लिए बोला था, वो उस जगह पर जीप को घुमा कर लाता और उस जगह पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे वो लाकर उस तरफ अभी ला ही रहा था, तो कमांडर ने और कमांडर के साथ जो लोग थे जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, वो लोगों ने अपने घुटने यीशु मसीह के सामने टेक दिए। मीन्स वो ऊंचे अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करने लगे। तो उस सिपाही ने, जो मसीह था, विश्वासी था, उस व्यक्ति ने आकर पूछा कि सर, मैंने जीप तो जहां आपने कहा था वहां खड़ी कर दी, लेकिन आपने अपने घुटने टेक कर अपने हाथ स्वर की ओर क्यों उठाए? तब वो कमांडर कहता है कि तेरा यीशु बहुत महान है, तेरे यीशु में, वाक्य में बहुत बड़ी सामर्थ है। तो उसने बोला कैसे सर? मैं समझा नहीं कुछ भी। तो उस व्यक्ति को कमांडर ने बोला कि ध्यान से सुन, जिस जीप को मैंने तुझे वहां से, उस जगह से हटाकर इस जगह पर खड़ा करने के लिए बोला था, उस जीप के अंदर इंजन ही नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। उस जीप के अंदर इंजन ही नहीं था, और तेरा परमेश्वर वाक्य में महान, और मैंने कह दिया था अगर इसके परमेश्वर ने आज ये अनोखा काम कर दिया तो हम जान जाएंगे परमेश्वर यीशु मसीह ही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस व्यक्ति के विश्वास ने वहां पर काम किया। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, जब ये दुष्ट आत्माओं से भरा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, तो यीशु मसीह को आकर कहता है, पहले दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को प्रणाम करती है, और फिर यीशु मसीह उससे पूछते हैं तेरा नाम क्या है। तब उसके अंदर से जो दुष्ट आत्मा उसमें भरी हुई थी, उसमें से, अंदर में से दुष्ट आत्माएं आवाज देती है कि हमारा नाम सेना है। लेकिन यीशु मसीह ने अपना नाम वहां नहीं बताया। यीशु मसीह ने उस जगह पर अपने आप का इंट्रोडक्शन नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह के विश्व में, यीशु मसीह के अंदर रहने वाली सामर्थ बता रही। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के अंदर का जो अभिषेक था, वो बता रहा था कि यीशु मसीह अपने आप में है क्या। यदि आप फिर से एक और व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, वो भी व्यक्ति इसी तरीके से क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति था। बाइबल, परमेश्वर का वचन, यदि आप लूका 5वां अध्याय उसकी 12 आयत को पढ़े, तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया जो कि कोढ़ से पूरा भरा हुआ। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर कोढ़ था, पूरे फेस पर कोढ़ था, सिर से लेकर पैरों तक वो कोढ़ी था। वो पूरा कोढ़ से और भरा हुआ व्यक्ति था। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह जब उसके पास आए पूरी सामर्थ से भरे हुए, यीशु मसीह जब उसके पास आए पूरे अभिषेक से भरे हुए, प्रभु यीशु मसीह जब उसके पास आए तो अपने चमत्कारी कामों को करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार थे। यीशु मसीह पूरी तरह से उसको छूने के लिए तैयार थे, क्योंकि यीशु मसीह छुटकारे की सामर्थ से भरे हुए थे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और उस व्यक्ति को जैसे यीशु मसीह छूते हैं, यीशु मसीह उसको कहते हैं कि मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा, मैं चाहता हूं तू आजाद हो जा। और यीशु मसीह के नाम के द्वारा, यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा वो कोढ़ी चंगा हो गया। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अशुद्ध व्यक्ति था, वो कोढ़ के कारण अशुद्ध था। जब प्रभु यीशु मसीह नगर में था, तो वहां एक कोढ़ से भरा हुआ मनुष्य आया, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिर गया और विनती की, हे प्रभु यीशु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, उसने ये नहीं कहा कि प्रभु यीशु मुझे चंगा कर दे। उसने ये नहीं कहा प्रभु यीशु तू मुझे चंगा कर और मैं चंगाई पाना चाहता हूँ। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा प्रभु यीशु, यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यानी कि उस व्यक्ति ने अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को, अपनी आजादी को उसने यीशु मसीह के ऊपर छोड़ दिया, यीशु मसीह के हाथ पे छोड़ दिया, और यीशु मसीह से कहा प्रभु यीशु, यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, आप चाहे तो मुझे आजाद कर सकते हैं। और यीशु मसीह आजादी की सामर्थ्य से पूरी तरह से भरे हुए, पर यीशु मसीह को ऐसे लोगों की तलाश होती है जो अपनी चंगाई को लेने के लिए तैयार है, लेकिन
अपनी चंगाई अगर यीशु मसीह के तरीके से लेते हैं, यदि वो अपनी चंगाई को यीशु मसीह के द्वारा लेते हैं, जैसे यीशु मसीह देना चाहते हैं, तो हम तुरंत चंगे हो सकते हैं, तो हम अपनी चंगाई को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 3 साल तक चंगाई के लिए यीशु मसीह के पीछे पीछे चलता रहा। मुझे दौरे पर जाया करते थे, मेरे मुंह से झाग निकला करती थी, फेर निकल जाया करती थी। मेरे माता पिता, मेरे परिवार का प्रत्येक सदस्य मेरी इस बीमारी से बहुत दुखी था, परेशान था, और मैं 3 साल तक अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करता रहा। मैं चर्च के अंदर बहुत से लोगों को लेकर आया। मैं अपनी चर्च का पहला विश्वासी था, और मेरे बाद भी सब लोग प्रभु में आए हैं, मेरे जिस चर्च का मैं विश्वासी हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस चर्च के अंदर मैं जितने भी लोगों को लेकर आता था, प्रत्येक व्यक्ति चंगा होता था। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो चंगा नहीं होता था, लेकिन मैं चंगा नहीं होता था। और मैं बहुत इस चीज के लिए बड़ा हैरान था कि मैं जितने भी लोगों को लेकर आता हूँ, सब चंगे हो रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि मैं चंगा क्यों नहीं होता? ऐसा कौन सा मैंने अपराध किया है? ऐसा कौन सा मैंने एक बड़ी मिस्टेक, कौन सी ऐसी मिस्टेक की है जिसके कारण मैं चंगा नहीं होता? लेकिन मेरे द्वारा जितने भी लोग चर्च में आते थे, वो सब चंगे होते थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें किस प्रकार की सामर्थ्य अपने आप को भरना है, किस प्रकार की सामर्थ्य हमारे जीवन में होनी चाहिए। मैं एक दिन रोड से जा रहा था, और जिस जगह पर मैं पहले रहा करता था, वहां एक ग्राउंड आता है, और उस ग्राउंड के बिल्कुल सेंटर के बीच में, आपने कई बार देखा होगा, एक ग्राउंड के 4 हिस्से होते हैं। और जब हम एक कोने से दूसरे कोने तक कई लोग शॉर्टकट मारते हैं, और चल चल कर रास्ता बन जाता है, ऐसे ही कुछ रास्ता उस ग्राउंड के बीच में बना हुआ था, और मैं वहां से जा रहा था। लेकिन अचानक मालूम नहीं क्या हुआ, उस तीसरे साल के खत्म होने से पहले मेरे दिल में एक विचार आया कि मैं चंगा नहीं हो पा रहा हूँ। क्या कारण है? मैं चंगा नहीं हो पा रहा हूँ, सब चंगे हो पा रहे हैं। लेकिन मालूम नहीं मेरे अंदर एक सामर्थ्य आई, और मैंने अपने घुटने ग्राउंड में टेक दिए, और अपने ध्यान को स्वर्ग की ओर उठाया, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाया, और उसकी आवाज में बोला, प्रभु यीशु, आप मुझे चंगा करें या ना करें, मैं जान गया हूँ आप ही परमेश्वर है। आमीन। और जैसे ही मैंने ये बात बोली कि प्रभु यीशु आप मुझे चंगा करें या ना करें, आप ही परमेश्वर हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं आत्मिक तरीके से अंदर से बाइबल के द्वारा मजबूत हो गया हूँ। 3 सालों के अंदर परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में आ गया, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में काम करने लगा। मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, यदि आप में कोई भी व्यक्ति बीमार है, किसी भी बीमारी से ग्रसित है, बड़ी से बड़ी बीमारी से ग्रसित है, या फिर हो सकता है आप डिप्रेशन से ग्रसित हो सकता है आप किसी ऐसी तकलीफ से ग्रसित हो कि आपने आज रात कुछ गलत करने का प्लान बनाया हो सकता है आज रात आपने कुछ ऐसा सोच लिया हो जो बाइबल के मुताबिक आपको सोचना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, आप लगातार परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू करें। जब आप वचन को सुनेंगे, वचन आपके जीवन में आएगा, वचन आपको टच करेगा, वचन आपके जीवन को मजबूती से भर देगा, वचन आपको चारों ओर से घेर लेगा, वचन आपके आंतरिक मनुष्यता को स्ट्रॉन्ग करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही वचन आपके जीवन में काम करेगा, तुरंत आप चंगे होंगे, तुरंत आप छुटकारा पाएंगे। 3 साल तक मैं चंगा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 3 साल तक मेरे अंदर वचन काम करता रहा, और जैसे वचन प्रॉपर मेरे अंदर आया, और उस वचन ने मेरे अंदर को विश्वास को जगाया, मेरे में अविश्वास को प्रॉपर विश्वास में बना दिया, तो मैं उस दिन, जिस दिन मैंने ये बात बोली कि परमेश्वर आप चंगा करें या ना करें, और मैं जानता हूं कि आप ही परमेश्वर हैं, अब मुझे चंगाई नहीं, मुझे तो जीवित परमेश्वर मिल गए, उस दिन से आज तक मुझे दौरा नहीं पड़ा, मैं बिल्कुल चंगा हूं। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां पर एक
दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह सामर्थ्य से भरकर उस व्यक्ति के पास आते हैं और वो चंगा हो जाता है। फिर बाइबल कहती है लूका 5वां अध्याय की 12 आयत में, एक व्यक्ति जो कि पूरी तरह से कोढ़ से भरा हुआ था और वो भी यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से आकर कहता है, आप मुझे चंगा कर सकते हैं, यदि आप मुझे चंगा करें तो मैं चंगा हो जाऊंगा। और यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं तू चंगा हो। यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आज आप मेरे इस वचन को सुनकर जो मैं बता रहा हूं आप सोचे कि आज चंगाई के बारे में बताया जा रहा है। नहीं, मैं आपको चंगाई के बारे में नहीं, मैं आपको सामर्थ के बारे में बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह जो है चंगा करना उसका नेचर है, स्वभाव है उसका। चंगाई उसके अंदर से निकलती है, वो बिना चंगा किए नहीं रह सकता। लेकिन यीशु मसीह एक सामर्थी परमेश्वर है, उसके अंदर हर प्रकार की सामर्थ रहती है, उसके अंदर हर प्रकार का छुटकारे का अभिषेक रहता है। यीशु मसीह आपको, यदि आप यीशु मसीह के पास आते और कहते हैं प्रभु यीशु मुझे चंगाई नहीं, मुझे वचन चाहिए, तो यीशु मसीह आपको पूरे सामर्थ के साथ वचन से भर सामर्थ रखते हैं। यदि आप आकर यीशु मसीह से कहते हैं प्रभु यीशु आप मुझे बुद्धि से भर दीजिए, तो यीशु मसीह आपको बुद्धि से भर सकते हैं। यदि आप आकर यीशु मसीह से कहते हैं प्रभु यीशु आप मुझे चंगाई के वरदान से भर दीजिए, तो यीशु मसीह आपको चंगाई के सामर्थ्य से भर सकते हैं। मेरे यीशु के थूक में सामर्थ्य है, मेरे यीशु के कपड़ों में सामर्थ्य है, मेरे यीशु की जुबान में सामर्थ्य है, मेरे यीशु के हाथों में सामर्थ्य है। और मैं ये कहूंगा, जिस तरीके से आप यीशु मसीह के पास आएंगे, जैसा विश्वास लेकर आप यीशु मसीह के पास आएंगे, वैसी सामर्थ्य आपके ऊपर उतरनी शुरू हो जाएगी, वैसी सामर्थ्य को आप रिसीव करना शुरू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब एक और व्यक्ति जिसके बारे में हम बात करेंगे, बाइबल में लिखा प्रेरित तो काम 6 है उसके 3, 4, 5 आयत में यदि आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि उन्हें कुछ लोगों की जरूरत थी और उन्होंने कहा कि यहाँ हमें कुछ लोग चाहिए जो पूरा इंतजाम कर सके, खाने बनाने का, सारी चीजों का इंतजाम कर सके। अगर आप पढ़े उसमें तो इसमें यूं लिखा है कि वहां यह बात सारी मंडली को बहुत अच्छी लगी कि 7 पुरुष, वहां लिखा है कि खाना बनाने के लिए उन्हें 7 पुरुष चाहिए थे, लेकिन सही मायने में खाना बनाने के लिए नहीं चाहिए थे। वो मेज खाना बनाने की नहीं थी, वो मेज थी खाना तो कोई भी बना सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो मेज के लिए वहां पर उन्हें विश्वास से परिपूर्ण लोग, यानी विश्वास से भरे हुए लोग चाहिए थे उस जगह पर। और उन्होंने कहा कि हमें 7 पुरुष का चुनाव करना होगा। और वहां पर जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन पर उतरा, उन्होंने 7 पुरुषों का चुनाव किया जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। वो मेज जो थी खाना बनाने वाली, खाना खिलाने वाली मेज नहीं थी, वो मेज पैसे की मेज थी। वहां पर पैसा रखा था और उस पैसे को कैसे यूटिलाइज किया जाए, उस पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उस पैसे को इस्तेमाल करने वाले लोग चाहिए थे उस जगह पर। इसलिए वहां पर 7 पुरुषों का चुनाव किया गया जो पूरी तरह से विश्वास से भरे हुए थे, जो पूरी तरह से परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे हुए थे। मैं आज आपको बोल देना चाहता हूँ, बिना परमेश्वर के सामर्थ्य के कोई भी परमेश्वर का दास या कोई भी परमेश्वर का लीडर, हो सकता है आप किसी चर्च के एक अच्छे लीडर हो सकता है आप चर्च के किसी एक अच्छे अगुवे हों, बिना आप परमेश्वर के विश्वास के और बिना आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। चर्च के अंदर अगर हम किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर दें, किसी को भी ऐसे ही खड़ा कर दे, वो परमेश्वर के काम को नहीं कर पाएगा। लेकिन हम विश्वास से भरे हुए व्यक्ति को और पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को अगर परमेश्वर के कामों को करने देंगे, तो वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के काम को छोड़ेगा नहीं, कभी भी परमेश्वर के काम से अलग नहीं होगा, कभी भी परमेश्वर के काम को छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि वो
गुस्सा आए, नफरत आए, कुछ भी आए, लेकिन वो अपने विश्वास से भरा रहेगा, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा रहेगा और वो परमेश्वर के काम को पूरा अंजाम देगा। तो मैं आज आपको एक और व्यक्ति जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, वो था बरनबास। प्रेरितों के काम 11वां अध्याय की 24 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि बरनबास एक भला मनुष्य था और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा रहता था, वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा रहता था और उसने चर्च के अंदर हमेशा दुख को सहकर, दुख के गंदी बातों को सहकर, हर प्रकार के दोष रोपण को सहकर बरनबास ने परमेश्वर के काम को करना और परमेश्वर के काम को और आगे बढ़ाना शुरू किया। बाइबल कहती है बरनबास के जीवन के द्वारा बरनबास जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। इस जगह पर लिखा है, यदि आप प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसकी 24 आयत को पढ़े तो वहां लिखा है स्पष्ट कि वो विश्वास से और पवित्र आत्मा से पूरी तरह से भरा हुआ था, पवित्र आत्मा से भरा होता। आज आप देखिए जो लोग आपके चर्च में पवित्र आत्मा से या विश्वास से भरे हुए हैं, आप उन्हीं को आगे लाना चाहेंगे, आप उन्हीं को परमेश्वर का काम सौंपना चाहेंगे, आप उन्हीं को कहेंगे कि आप आगे आ जाइए। मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ कि ब्रदर तिवारी के विषय में बहुत से लोग मुझे कहते हैं उनको हम अपने साथ जोड़ देना चाहते हैं। बहुत से लोगों ने कई बार मुझे बोला कि आप उनका नंबर मुझे दे दीजिए, हम उनको अपने साथ जोड़ना। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि विश्वास से परिपूर्ण होना, आत्मा से भर जाना। जितना ज्यादा आप आत्मा से भर जाएंगे, जितना ज्यादा आप पवित्र सामर्थ से भरेंगे, जितना ज्यादा विश्वास से भरेंगे, जितना ज्यादा आप अभिषेक से भरेंगे, उतना ज्यादा आपका इस्तेमाल यीशु मसीह, उतना ज्यादा आपका इस्तेमाल चर्च, उतना ज्यादा आपका इस्तेमाल मंडली करना शुरू करेगी। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप सामर्थ से नहीं भरे हुए, यदि आप परमेश्वर के अभिषेक से नहीं भरे हुए, लेकिन आप परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलते हैं जो सामर्थ से भरा हुआ है, तो आप बयान नहीं कर पाएंगे कि आप किसके पीछे चल रहे हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप प्रेरितों के काम 11वां अध्याय उसकी 35 आयत को 25 आयत को पढ़े तो वहां लिखा, अंताकिया में चेले पहली बार मसीह कहलाए, उससे पहले वो मसीह नहीं कहलाए, वो अंताकिया में पहली बार मसीह यानी क्रिश्चियन कहलाए। यानी कि मैं आज आपको यही बात बोलना चाहता हूं कि आप कौन सी सामर्थ से भरे हुए हैं, आज आपके पास कौन सा अभिषेक है। क्या आप में यहाँ पर जितने भी लोग मुझे इस वक्त सुन पा रहे हैं या बाद में भी सुनेंगे, जितने भी लोग इस वक्त स्क्रीन पर मुझे देख पा रहे हैं, मेरा सवाल आप सबसे है, आप कौन सी सामर्थ से भरे हुए हैं। यहाँ एक व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था और एक व्यक्ति कोढ़ से भरा हुआ था और एक व्यक्ति, यहाँ पर 7 व्यक्ति हैं जो कि पवित्र आत्मा से विश्वास से भरे हुए थे और एक व्यक्ति ऐसा भी है जो कि बरनबास जिसका नाम है, वो पूरी तरह से पवित्र आत्मा और विश्वास से भरा हुआ था। आज आप किससे भरे हुए हैं? यदि आप शैतानी किसी बंधन से भरे हुए हैं तो मेरा यीशु आज इस मंच पर आपको आजाद करने की सामर्थ्य रखता है। यदि आप शैतानी किसी बंधन में हैं या आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का दर्द है, आप कहते हैं कि मेरी पूरी बॉडी पूरी तरह से दर्द से भर चुकी है, या आप कहते हैं मैं अंतिम सांसें गिन रहा हूं, मेरी बॉडी पूरी मौत से भर चुकी है, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं कि आपके विश्वास की भरपूरी होना बहुत जरूरी है। यदि आपका विश्वास पूरी तरह से आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में, आपके पूरे जीवन के अंदर भर चुका है तो आप मरेंगे नहीं, जिएंगे। आप अपने जीवन के अंदर आशीष प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ को भरा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको केवल यीशु मसीह के पास आना है। हो सकता है आप में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो यीशु मसीह को अच्छी रीति से जानते हैं। आप में बहुत से यहाँ पर पास्टर भी है जो अच्छी रीति से जानते हैं, मसीह यीशु को जानते हैं, लेकिन
उसके बावजूद भी कई बार हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते। उसके बावजूद भी हम कई बार अपने गुप्त रिलेशन परमेश्वर के साथ सही नहीं कर पाते। यदि हमारे गुप्त रिलेशन परमेश्वर के साथ सही हो जाए तो मैं आज आपको बोल देना चाहता हूं कि आप भी उस व्यक्ति की तरह जिसका नाम बरनबास है परमेश्वर के सामर्थ से भर जाएंगे। और यदि आप एक विश्वासी है, क्या आप विश्वासी नहीं है, आप नए नए अभी प्रभु में चल रहे हैं और आज आप यहाँ जुड़े हैं और आपने सोचा कि मैं भी आज परमेश्वर के वचन को सुनूंगा। हो सकता है आप किसी रोग से ग्रसित हो, आप पूरी तरह से अपने दर्द से पीड़ित हो सकता है आप टूट गए हो, आप परेशान हो गए हो और आपने कह दिया कि अब मैं जीवित न रहूंगा, अब तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता है और वो है सुसाइड। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज इस मंच के द्वारा, आज इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपके पास यीशु मसीह आ रहा है। यीशु मसीह सामर्थ से भरा हुआ आता है, यीशु मसीह अभिषेक से भरा हुआ आता है। और जैसे यीशु मसीह आपके पास आता है सामर्थ से भरा हुआ, आप विश्वास से भरे हुए होने चाहिए। आप अपनी चंगाई को लेने के लिए पूरी तरह से तैयारी से भरे हुए होने चाहिए। और यदि आप सेवकाई कर रहे हैं और आप सेवकाई में आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहे तो मैं यूं कहूंगा कि आपको आगे ग्रोथ करने के लिए, अपने चर्च को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास भी बरनबास की तरह एक अच्छी सामर्थ होनी चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। व्यवहार से आप और मैं भरे हुए होने चाहिए, परमेश्वर के अभिषेक से हम भरे हुए होने चाहिए, प्रार्थना के जीवन से हम भरे हुए होने चाहिए और बाइबल के पढ़ने वाले जीवन से हम भरे हुए होने चाहिए। और तब आप देखिएगा परमेश्वर की बड़ी सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी और आप किसी इन 4 प्रकार के व्यक्तियों में से आप किसी भी तरह हो सकते हैं। आप बीमारी में भी हो सकते हैं, आप कोढ़ की या किसी और प्रकार की समस्या में भी हो सकते हैं, आप दवाइयों की समस्या में हो सकते हैं, आप हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, आप ऐसी समस्या में हो सकते हैं, या फिर आप पति पत्नी के लड़ाई झगड़े की समस्या में हो सकते हैं, या फिर आप एक ऐसे हालात में हो सकते हैं जिससे आप बाहर आना चाहते हैं परंतु आ नहीं पा रहे, या फिर आप किसी को अपनी बात बताना चाहते हैं परंतु आपको सही व्यक्ति नहीं मिल रहा कि आप किसी को अपनी बात बता पाए। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आप जहां कहीं भी हैं, यीशु मसीह के सामने अपने घुटने को टेक, यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह से आकर कहें, प्रभु यीशु आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, प्रभु यीशु आप मेरे जीवन को देख पा रहे हैं, प्रभु यीशु आप मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं और मेरे हृदय को जांच पा रहे हैं। परमेश्वर हमारे दिल और मनों को जांचने वाला परमेश्वर। तो मैं आज आपसे यहीं पर इस बात को समाप्त करते हुए कहना चाहता हूँ कि आपको इस बात को जानना होगा कि आप किस से भरे हुए हैं। क्या आप ऐसे किसी काम से नहीं भरे हुए जिसे यीशु मसीह पसंद नहीं करते? कोई ऐसी बात तो नहीं जो बाइबल से बाहर है? यदि है तो परमेश्वर के सामने माने और परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे जीवन में आइए और मुझे आशीषित कीजिए, मुझे ब्लेस्ड कीजिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मेरी मिनिस्ट्री जो है वो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन मिनिस्ट्री को बड़ा बनाने के लिए केवल मुझे परमेश्वर के पास, परमेश्वर के नजदीक, परमेश्वर के नजदीक और परमेश्वर के नजदीक और यीशु मसीह के नजदीक और ज्यादा वचन के द्वारा जाना जरूरी मुझे लगा, मैंने ज्यादा जरूरी समझा। और जितना ज्यादा मैं वचन के करीब गया, परमेश्वर के करीब गया, और सब कुछ अपने आप बदलता 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 और बदलता चला। कई बार मेरे दिल में आया कि इतने सारे लोगों को मैं कैसे संभालूं। तो परमेश्वर ने मुझे एक ही बात कही, मेरे करीब रहना, मैं सब कुछ सिखाऊंगा। मैं प्रभु के साथ रहा, प्रभु के करीब रहा
और परमेश्वर ने धीरे धीरे मुझे सब कुछ सिखाया। तो मैं परमेश्वर के नाम की महिमा हो, कभी परमेश्वर ने मुझे मौका दिया तो मैं अपनी पूरी गवाही आप सबको बताऊंगा। और इस वक्त मैं इस बात को समाप्त करूंगा कि यीशु मसीह आपको हर एक उस बात से जो गलत है, उसको, जो गलत बातें हैं जिनसे आप भरे हुए हैं, या जो बीमारियां हैं जिनसे आप भरे हुए हैं, या नाकामियां, सुस्तियां, लापरवाहियां जिनसे आप भरे हुए हैं, उन सारी बातों को यीशु मसीह अपने हाथ के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा उन सारी बातों को हटाकर वहां पर आपको चंगाई की सामर्थ्य से, वहां पर आजादी की सामर्थ्य से, वहां गवाही की सामर्थ्य से, और वहां पर हंसने और आनंद की सामर्थ्य से आपको भरना चाहते हैं। मैं और जो लोग अविश्वास की समझ से भरे हुए हैं, बाइबल कहती है एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, प्रभु यीशु तेरे चेले तो उसे चंगा नहीं कर पाए, और यदि आप कर सकते हैं तो कर दीजिए। तब यीशु मसीह ने कहा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कीजिए। और प्रभु यीशु ने कहा कि अब जा, तेरा बच्चा चंगा हो गया। क्यों? इसका मतलब यह है, हम्बलता जो है, नम्रता जो है, वो हमारे अविश्वास का उपाय है। और परमेश्वर के नाम की महिमा हो, जो व्यक्ति अविश्वास से भरा हुआ था, वो यीशु मसीह के एक डांट के द्वारा, एक शब्द के द्वारा वो विश्वास से भर गए। आज आप गौर कीजिए कि आप किससे भरे हुए हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की अपनी आंखें बंद करे प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और अनोखे नाम में परमेश्वर, मैं सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। खुदा बाप, इस जगह पर आपके बहुत से सामर्थी सेवक हैं परमेश्वर, आपके परमेश्वर दास हैं खुदा बाप। मैं मसीह यीशु के जीवित नाम में परमेश्वर, इस वक्त मसीह यीशु की सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर, इस वक्त विश्वास की परिपूर्णता से भरा हुआ परमेश्वर, इस वक्त पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर, और मसीह यीशु के जीवित वचन से भरा हुआ, मैं यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर, इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग हैं उन पर आपकी आशीष को बोलता हूँ, आपकी सामर्थ्य को बोलता हूँ, आपके अभिषेक को बोलता हूँ। मसीह यीशु के जीवित नाम में हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की समस्याएं परमेश्वर, परमेश्वर बड़ी से बड़ी बीमारी जो इनकी बॉडी में काम कर रही है, बड़ी से बड़ी समस्याएं परमेश्वर जो इनकी बॉडी में काम कर रही है, यीशु मसीह के जीवित नाम में खुदा बाप, इन्हें यूं लग रहा है कि हम तो बड़ी बीमारी से भरे हुए हैं, इन्हें यूं लग रहा है हम तो परमेश्वर आपके ऊपर बहुत समय से विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी ये दुख मेरे ऊपर क्यों, ये समस्याएं मेरे ऊपर क्यों, ये तकलीफें मेरे ऊपर क्यों। खुदा बाप, मसीह यीशु के जीवित नाम में मैं इस वक्त उन बीमारियों को कह देना चाहता हूँ। मत्ती 8वां अध्याय उसकी 17 आयत के मुताबिक यीशु मसीह ने इनकी बीमारियों को उठा लिया है, इनकी निर्बलताओं को ले लिया है। और परमेश्वर यिर्मयाह 30 अध्याय की 17 आयत में तेरा वचन कहता है, मैं आप तेरा इलाज करके तुझे भला और चंगा करूंगा। मसीह यीशु के जीवित नाम में ये चंगाई को प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह के जीवित नाम में हर प्रकार की शैतानी शक्तियों को घुड़क देता हूँ, डर देता हूँ, समाप्त हो जाने का हुक्म देता हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ इस समय परमेश्वर एक बड़ी सामर्थ के साथ यहाँ पर प्रत्येक उस व्यक्ति को जो विश्वास से इस प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, जो विश्वास से इस प्रार्थना को ले रहा है, यीशु मसीह में छू रहे हैं। मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूँ बहुत से लोगों की शुगर का लेवल जो हाई है वो नॉर्मल होने जा रहा है। मसीह यीशु के जीवित नाम में आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके शुगर के लेवल नॉर्मल होने जा रहे हैं, जिनको सर्वाइकल पेन है, अर्थराइटिस है और थायराइड है और अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं। मसीह यीशु के जीवित नाम में परमेश्वर ये सारी समस्याएं की जिंदगियों से चली जाएं, समाप्त हो जाए। मैं यीशु के जीवित नाम में आशीष बोलता हूँ। और प्रभु यीशु के जीवित नाम में मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, मसीह यीशु का क्रूस आपके लिए है। मसीह यीशु ने क्रूस पर आपके लिए जान दी है। मसीह यीशु आपके लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए हैं। मसीह यीशु ने आपके लिए अपने आप को दे दिया है ताकि आप और मैं सुरक्षित रहें।
ताकि आप और मैं आजादी का जीवन जी सके। राबा शिखा पहला पत्रस 2 अध्याय की 24 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, वह आप ही हम सबके पाप को लेकर क्रूस पर चला गया। वो अपनी मर्जी से क्रूस पर गया, उसको किसी ने मौत नहीं दी। मेरे यीशु को कोई क्रूस पर नहीं चढ़ा सकता था, वह स्वयं अपने आप क्रूस पर गया और वह स्वयं अपने आप आपके विश्वास को देखकर आपको चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। धन्यवाद परमेश्वर। बस यीशु के जीवित नाम सारी महिमा आपके नाम। विश्वास करता हूं परमेश्वर, जो बीमारियां मैंने आपके मुंह से इस वक्त सुनी है, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर में सब लोग चंगे हुए। बस यीशु के जीवित नाम में परमेश्वर, और जो मैंने अपने मुंह से बीमारियों के शब्द नाम नहीं लिए परमेश्वर, यीशु मसीह के जीवित नाम में मैं विश्वास करता हूं कि आपने उन्हें भी टच किया है, आपने उन्हें भी छू लिया है। प्रभु मैं आत्मा में यहाँ बैठे बैठे स्वामी सबको एक बार फिर से टच करता। धन्यवाद परमेश्वर इन्हें छूने की। धन्यवाद, सारी महिमा आपके नाम को देते, और परमेश्वर यीशु के जीवित नाम में ये आपकी सामर्थ्य से, आपके अभिषेक से हर प्रकार से भर जाएंगे, और वो बातें जो बाइबल से बाहर है जिनसे ये भरे सब विश्वास करता हूं वे खत्म हो चुके। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। Amen, amen, amen. Thank you so much, dear brother, for this wonderful sermon. सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और अपोस्टल विनोद प्रोचिया जी से जो लोग प्रेम करते हैं, और विशेष तौर पे जो लोग इंग्लैंड में हैं, यूके में हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आप सभी प्रार्थनाएं करें। कुछ मैं सॉरी आई एम गोइंग टू रिवील इट। प्रभु के दास आने वाले दिनों में इंग्लैंड में प्रभु की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, आप सबकी प्रार्थनाएं चाहिए हैं। और प्रभु के दास हालांकि बहुत व्यस्त रहते हैं, मिनिस्ट्री बहुत ऊंचे स्तर पर परमेश्वर लेकर गए हैं। और मुझे याद है, मैं भैया को तब से जानता हूँ जब एक गौशाला में, जहाँ 6 दिन गाय बांधी जाती थी, जानवर बांधे जाते थे, और 7वें दिन रविवार का जब आता था तो उस जगह को खाली करा के, साफ करा के, वहां 25, 30, 40 लोग लगभग होते थे। और आज जैसा उन्होंने कहा कि बस तू मेरी नजदीकी में बना रहे, मुझसे लिपटा रहे और वचन पर चलता रहे। और बहुत प्रेम करते हैं प्रभु के दास, प्रभु से। मुझे याद है, बहुत सारी बातें मुझे याद हैं। और आज परमेश्वर ने उन्हें विश्व स्तर तक परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में, अलग अलग देशों में हैं। और परमेश्वर ने कहा है कि विश्वासियों के चिन्ह होंगे कि तुम मुर्दों को जिलाओगे, बीमारों को चंगा करोगे। परमेश्वर के दास के द्वारा मुर्दे जिलाए गए हैं। एड्स, कैंसर, ट्यूमर, अद्भुत रूप से परमेश्वर ने चंगाइयां दी हैं, उनके द्वारा लोगों को छुआ है। और उनकी पत्नी राज प्रोचिया जी, उनका बेटा शेरोन भी मिलकर कांधे से कांधा मिलाकर उनके साथ मिनिस्ट्री में जुड़े। हम चाहेंगे किसी दिन सिस्टर भी आकर वचन की मनादी हमारे बीच में करें। और प्रभु के दास को मन में परमेश्वर ने डाला है कि अब तू बाहर निकल। तो अभी उन्होंने मिनिस्ट्री के अलावा ओपन एयर क्रूसेड्स के लिए भी हाँ करना शुरू किया है। तो आप अगर चाहते हैं कि प्रभु के दास आपके राज्य में या आपके देश में आकर प्रभु की सेवा करें, अगर प्रभु आपके मन में डालते हैं, तो आप अगर चाहते हैं ओपन एयर क्रूसेड्स हो या इन हाउस चर्चेस मीटिंग हो, आप प्रभु के दास से संपर्क कर सकते हैं। और प्रभु के दास जो हैं जरूर आपके लिए आएंगे। और मैं चाहूंगा कि आपकी मीडिया टीम के लोग अगर कोई कांटेक्ट नंबर आपका दे सकें, मैं विनोद प्रोचा जी से निवेदन करूंगा कोई नंबर दे सके तो जरूर दें। हालांकि आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। आप उनको, उनके नंबर्स ढूंढना मिनिस्ट्री के कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप डालेंगे, आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे, आप प्रभु के दास तक पहुंच सकते हैं।
और प्रभु के दास ने आप सबके लिए प्रार्थनाएं करी हैं, जो भी उनको प्रोफेटिक अटरेंस जो परमेश्वर ने दिए हैं, जो बीमारियां उन्होंने नाम ली हैं और जो नहीं भी लिए, आप रिसीव करिए। प्रभु ने आज उनको चंगा किया है। और इस वक्त हम बीज बोने के लिए जा रहे हैं। हम अपोस्टल विनोद प्रोचिया जी की मिनिस्ट्री में हम अभी बीज बोने जा रहे हैं। और बाइबल में लिखा है कि बीज बोने वाला जो है वो आशा से बोए, है ना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो बोएगा वो काटेगा, जो बोएगा वो काटेगा। एक अच्छी भूमि है, प्रभु के दास अभिषिक्त हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, उनके मिनिस्ट्री की बहुत सी जरूरतें हैं, लाखों रुपए वो सैलरी भी उनको बहुत से, आप समझ सकते हैं चंडीगढ़ जैसे शहर में। तो आप उनके साथ इस वक्त सपोर्ट करें। मैं चाहूंगा आप थोड़ा नहीं, बेस्ट जो आप प्रभु के चरणों में दे सकते हैं, जो आज तक आपने नहीं दिया हो, ये वो समय होगा कि इस वक्त आप प्रभु के जो है राज्य, प्रभु के इस मिनिस्ट्री में आप सो करें, प्रभु के राज्य में सो करें। और मैं इस वक्त आपके स्क्रीन पर मैं आपको एक फ्लायर दिखाऊंगा, एक पॉम्पलेट दिखाऊंगा, जिसमें पास्टर विनोद प्रोचिया जी के बैंक अकाउंट डिटेल्स और क्यूआर कोड को हम दिखाएंगे। तो आप जरूर उन पर इस वक्त अपने मोबाइल से स्कैन करके जो भी बेस्ट टू बेस्ट आप प्रभु के दास को आप देना चाहते हैं, उनके उसमें आप शो करना चाहते हैं, आप शो करें। और मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। एक सेकेंड आप मुझे दीजिएगा। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. 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 मैं अपोस्टल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज मैं अभी मेन स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ। ब्रदर, आपको डिटेल्स दिखाई दे रही हैं? जी, एक मिनट आप मुझे दीजिएगा। जस्ट वन। Praise the Lord, brother. हाँ ब्रदर, कैन यू सी दैट फ्लायर? मैं अभी शो कर रहा हूँ, आप बताइएगा। एक मिनट आप मुझे दीजिएगा। Okay. आप डिटेल्स देख पा रहे हैं, मुझे बताइएगा। एक मिनट आप दीजिए। थैंक यू जीसस। जी हाँ, आप डिटेल्स देख पा रहे हैं? विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री की, ये नहीं, यूके। ये जो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री। अच्छा, एक सेकंड दीजिएगा, लेट मी शेयर इट। थैंक यू जीसस। सॉरी, जस्ट अ सेकंड, एक मिनट आप दीजिएगा, प्रार्थना में बने रहें। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही ब्रदर की बात। जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इस वक्त बैंक अकाउंट डिटेल्स को देख पा रहे हैं, साथ में आप क्यूआर कोड को भी देख रहे हैं। आप अपने मोबाइल से इसे स्कैन कर सकते हैं, और जो भी आप प्रभु के राज्य में आप बोना चाहते हैं आप बोएं। और इसके बाद पास्टर विनोद प्रोचिया जी, अपोस्टल विनोद प्रोचिया जी, आप सबके लिए
आपकी फाइनेंशियल हीलिंग के लिए। एक शारीरिक चंगाई होती है, एक आर्थिक चंगाई भी होती है। तो प्रभु के दास आपकी फाइनेंशियल हीलिंग्स के लिए कि आपके खत्ते भरे रहें और सारे जो जनरेशनल कर्सेस हैं वो टूटे, ताकि परमेश्वर की जो बेदारी है आपके घरों के अंदर, आपके बिजनेसेस के ऊपर आए, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सभी इस वक्त बोल सकते हैं, उस वक्त हम एक गीत गाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अभी मैं प्रभु के दास से मैं विनती करूंगा अपोस्टल विनोद प्रोचिया जी से कि वो इस वक्त लोगों की फाइनेंशियल हीलिंग के लिए, उनकी स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए एक प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। या जस्ट गिव मी 1 minute. Type Vinod here. Vinod type. Making post. जी ब्रदर। धन्यवाद पिता यीशु के पवित्र और अनोखे नाम में खुदा बाप, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आपके लोगों ने हर्ष से दिया है और परमेश्वर कुरिन्थियों 9 अध्याय 6, 7, 8 में परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि जितने भी लोग आपको हर्ष से देते हैं, आप परमेश्वर उन्हीं की भेंट को रसीद। और प्रभु तेरा वचन यो भी कहता है, जितने लोग थोड़ा बहुत थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा काटेगा। तेरे लोगों ने जितना बोया है परमेश्वर, वो आपने देखा है परमेश्वर। और प्रभु यीशु के नाम में, पवित्र नाम में खुदा बाप, धन आपकी महिमा के लिए, आपके किंगडम के लिए इस्तेमाल करता है। और मैं प्रार्थना करता हूँ मसीह यीशु के जीवित नाम में, पवित्र नाम में परमेश्वर, इनके बैंक बैलेंस परमेश्वर, इनका परमेश्वर ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम परमेश्वर, और मसीह यीशु के नाम में खाते परमेश्वर आशीषित हो जाए परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ खुदा बाप, इनके जो बच्चे हैं परमेश्वर, जो स्वामी पैसा देने के द्वारा ही पढ़ते हैं परमेश्वर, स्कूल में, कॉलेज में परमेश्वर, हर जगह पर पैसा ही दिया जाता है, तभी परमेश्वर एजुकेशन मिलती है।
तभी जॉब्स मिलती है। परमेश्वर हर जगह पर स्वामी, यदि खुदा बाप आप हमें धन, महिमा और जीवन से ब्लेस्ड ना करें तो परमेश्वर हम इस संसार में जी नहीं सकते। मसीह यीशु के जीवित नाम में मेरी प्रार्थना है, इन सब के ऊपर आपके धन, महिमा और जीवन यीशु मसीह के नाम में खुल जाए। पर मसीह यीशु के जीवित नाम में ये ब्लेस्ड हो जाए, ये पैसे से आशीषित हो जाए। इनके परमेश्वर स्वर्ग से मैं यीशु मसीह के नाम में इनके पैसे के ऊपर फेवर मांगता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं स्वर्ग से परमेश्वर इनके धन के ऊपर आशीष मांगता हूँ। इनका धन लगातार बढ़ता बढ़ता और बढ़ता चला जाए, और सारे एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं परमेश्वर, जो पैसा इधर उधर गलत जगह जा रहा है, मसीह यीशु के नाम में वो स्टॉप हो जाए। मसीह यीशु के जीवित नाम में एक्सीडेंट में या इनका परमेश्वर जो वेस्ट मनी हो रही है वो यीशु के नाम में स्टॉप हो जाए, थम जाए परमेश्वर। मसीह यीशु के जीवित नाम में परमेश्वर इनका पैसा परमेश्वर आशीषित हो जाए। और प्रभु इन्होंने खुदा बाप मेरे लिए नहीं आपके राज्य के लिए भेजा है, और यीशु मसीह के जीवित नाम में आपके राज्य में से इनके ऊपर भरपूर सामर्थ बहने पाए। आपके राज्य में से इनके ऊपर परमेश्वर आपका अभिषेक मंडराता रहे परमेश्वर। यीशु मसीह के जीवित नाम में ये सब अपने धन की आशीषों को परमेश्वर इन दिनों में, इन महीनों में परमेश्वर, और इस साल के खत्म होने से पहले देखने पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Amen, amen. Thank you, brother. I also receive in Jesus name. और इस वक्त हम चाहेंगे कि 5 मिनट ब्रदर आपके और लेंगे। हालांकि आपने प्रेयर कर दी है, लोगों ने रिसीव करा है, बट हमने जैसे शुरुआत में कहा था कि कुछ लोगों को अवसर हम देंगे कि वो आपसे बात कर पाना। आप बहुत प्रार्थना में रहते हैं, हर एक से हजारों लोग चाहते हैं आपसे बात करना, और हर एक से अगर आप बात करें तो फिर प्रार्थना के लिए समय ही नहीं होगा। वो अभिषेक जो है वो प्रार्थना से ही आता है, आप प्रार्थना के महत्व को समझते हैं। तो कुछ लोगों को मैं चाहूंगा आप अनुमति दें, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने प्रेयर रिक्वेस्ट। प्रभु के दास पढ़ रहे हैं, प्रभु के दास देखेंगे चैट बॉक्स में और एक प्रार्थना करेंगे, अपने निवेदन लिखा। जो बहुत सीरियस हैं वो हैंड रेस कर सकते हैं। हम 3 से 5 लोगों को हम कोशिश करेंगे कि हम ले सकें प्रभु के दास की अनुमति के द्वारा। और इस वक्त मैं चाहूंगा कि विनी सक्सेना जी या केवी सक्सेना जी अनम्यूट करें और प्रभु के दास को प्रार्थना निवेदन दें। जी Brother, praise the Lord. Praise the Lord. Sister, can you open your video if you don't mind? Otherwise no problem. Otherwise no problem. आप बोल सकते हैं, प्रभु के दास सुन रहे हैं। ठीक। ब्रदर मेरे को फाइब्रॉइड्स हैं यूट्रस में, मेरे लिए प्रेयर कीजिए। जी बिल्कुल। जी क्या है? फाइब्रॉइड्स हैं इनके गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स हैं ब्रदर। विनी सक्सेना जी हैं दिल्ली से। जी मैं प्रेयर करता हूँ। यीशु के जीवित नाम में आप अपने ना पेट पर हाथ रख लीजिए। आप अपने पेट पर हाथ रख लीजिए, दुआ करते। पिता यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और अनोखे नाम में परमेश्वर, मैं इनके यूट्रस को परमेश्वर ब्लेस्ड करता हूँ। मसीह यीशु के जीवित, पवित्र और अनोखे नाम। बीमारी मेरी आवाज को सुन ध्यान से। तेरा इस बॉडी पर कोई अधिकार नहीं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर तुझे हरा दिया है। यीशु मसीह के जीवित नाम में, पवित्र नाम में, जब बीमारी यीशु के जीवित ये बॉडी से निकल जाए, समाप्त हो जाए, मसीह यीशु के जीवित नाम में आशीष, मसीह यीशु के पवित्र नाम में आशीष। सारी अंधकार की शक्तियां तो परमेश्वर बीमारी बनकर काम करती है। बीमारी मैं जानता हूं तो मेरी आवाज को सुन रही है, इसलिए यीशु के नाम में बॉडी से चलो, निकल जाओ, जाओ यीशु मसीह के नाम, जाओ यीशु के जीवित नाम, मसीह यीशु के जीवित नाम में, मसीह यीशु के जीवित नाम में और मसीह यीशु के जीवित नाम में सामर्थी उराबा शिखाना बुराबा खाना बुजबत ने बेखानी शिखाना
मसीह यीशु के जीवित नाम में, मसीह यीशु के जीवित नाम में, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर। सिस्टर, आज से आप इस चीज को घोषणा करना शुरू करें, शीशे के सामने खड़े हो जाए और ऊंचा बोले कि मेरी बॉडी आशीषित है। कितना ज्यादा आप कन्फेस करें। अगर आपके पास कन्फेस नहीं है तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री के चैनल पर जा सकते हैं, अंगीकार की वीडियो सुन सकते हैं, तो आप और जल्दी इस चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जी ब्रदर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। जी अभी आप म्यूट कर सकते हैं सिस्टर। और मैं आप लोगों को बीच में ये भी बताना चाहूंगा कि पास्टर विनोद प्रोचिया जी, अपोस्टल विनोद प्रोचिया जी के यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और बहुत से लोग उनके वीडियोस को देखते देखते हील हुए, देखते देखते हील हुए। क्योंकि अभिषेक कभी नहीं मरता है ना, चाहे वो उनकी 10 साल पहले की भी वीडियोस हैं। आपको पता है एलीशा जब कब्र में पड़ा था तो उसके ऊपर जब मुर्दा लेटा तो वो भी जिंदा हो गया। तो अभिषेक अमर है। तो उनके वीडियोस को देखकर बहुत से लोग हील हुए हैं। तो आप जरूर जितने अधिक लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, खुद सब्सक्राइब करें। ये भी एक आपकी एक सेवा है। इस तरीके से भी आप मिनिस्ट्री को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा नहीं कर सकते तो आप ज्यादा से ज्यादा उनके YouTube वीडियोस को आप देखें, उनके चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दिन में 1 घंटा जरूर देखें। इस तरीके से भी आप बहुत अच्छी तरीके से फाइनेंशियल नीड्स को इस मिनिस्ट्री की आप पूरा कर सकते हैं। और इस वक्त किरण जी आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। जी ब्रदर केमिस्ट्री की मैं विनोद की पास्टर जी की बहुत वीडियो देखती हूँ, मैं बहुत पसंद करती हूँ। उनकी वीडियो का मैं घंटों देखती हूँ। आज मुझे उनसे बात करने का मौका मिला, प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। बस मैं चाहती थी पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलना चाहती हूँ, मेरा पूरा घराना परमेश्वर के पीछे चले। बहुत बहुत खुश हूँ कि आज मुझे इस प्लेस से मुझे जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल रहा है। बहुत चाहती थी किस तरह मैं वहां तक पहुंचूं। आज मुझे ये प्लेस मिल गया कि मैं ब्रदर से इस बारे में बात कर रही हूँ और अपने लिए प्रार्थना की रिक्वेस्ट दे रही कि मैं प्रभु के पीछे चलना चाहती हूँ और जिस तरीके से मैं चल रही और अच्छे से चलने पाऊँ, पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ। आप अगर मैं ये कहूँगा सिस्टर, अगर आप वचन सुनते हैं मेरे द्वारा किया हुआ तो 100 आप बहुत अच्छी तरीके से चलेंगे। जी ब्रदर, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है। और मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, मैं सारी महिमा यीशु मसीह को देता हूँ, सारी महिमा यीशु मसीह। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड करने का प्लान बनाया, उन्होंने सिर्फ वचन सुना, वचन सुनते सुनते उनके प्लान कैंसिल हुए और वो प्रभु में बढ़ने लगे। तो मैं आज आपको यही बात कहना चाहूंगा कि आपकी आत्मिक उन्नति आज से बढ़नी शुरू हो जाएगी। आज से आपकी प्रार्थना बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपको सिर्फ एक काम करना है, 2 से 3 मिनट आपने मेरे लिए प्रेयर करनी। जी ब्रदर, बिल्कुल 2 से 3 मिनट मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, ऑटोमेटिक आपकी प्रेयर बढ़नी शुरू होगी अपने आप। ओके, अभी आप अपनी आंखें बंद कीजिएगा, प्रेयर करें। पिता, मैं यीशु मसीह के जीवित पवित्र और अनोखे नाम में, आपकी बेटी ने अपनी आंखें बंद की है पर मैं खुली आंखों से इन्हें आशीषित करता हूं। बस यीशु के जीवित नाम में मैं इनके ऊपर आपकी सामर्थ को पूर्ण रेबे शिखर तो मैं जानता हूं इस वक्त परमेश्वर हमारे बीच में स्क्रीन है, लेकिन मैं फिर भी आत्मा में इनके सिर को छू लेता हूं, इनके बॉडी के ऊपर, सिर के ऊपर अपना हाथ रखता हूं, टच करता हूं। यीशु के जीवित नाम मैं देख रहा हूं आपके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य, मैं देख रहा हूं परमेश्वर का अभिषेक कर रहा है। यस 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 लॉर्ड, हालेलुया। रे शिखर, यस फादर, मैं यीशु के जीवित नाम में प्रभु आपके एंजल्स जो मेरे साथ हैं, मैं यीशु के नाम में उन्हें वहां भेजता हूं और कहता हूं यीशु के जीवित नाम में, और खुदा बाप ये आपकी सामर्थ में भरे, लेकिन इन्हें चोट ना आए। यीशु के जीवित नाम
मसीह यीशु के जीवित नाम में प्रभु आपकी सामर्थ, आपका अभिषेक रबा रबा शिख और रेबे रेबे शिखरे यीशु मसीह के जीवित नाम में यस लॉर्ड, फायर लॉर्ड, यीशु के जीवित नाम में, सामर्थी नाम में परमेश्वर इस बहन को परमेश्वर आशीष देता हूं। आपका वचन कहता है जिसे तुम आशीष दो आशीष दूंगा। मैंने यीशु के नाम में और सामर्थी नाम में आशीष दे प्रभु कह देता हूं कि जितना ज्यादा ये वचन सुन रहे हैं, प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि आप बहुत ज्यादा वचन सुनते हैं, और जितना ज्यादा वचन सुन रहे उतना ज्यादा आपके घर का वातावरण वचन से फैलता जा रहा है। वचन यीशु मसीह है और इस वक्त भी यीशु मसीह आपके साथ खड़े हैं। इस लॉर्ड हालेलुया। मैं देख रहा हूँ आपकी उंगलियों के ऊपर इस वक्त आत्मा में मेरा हाथ रखा गया है यीशु के जीवित नाम में, यीशु मसीह के जीवित नाम में। कोई बिलीव करे ना करे, लेकिन आप विश्वास कर रहे हैं। यस लॉर्ड हालेलुया। रेबे रेबे शिखरे लाथा तला पोला नामा खोता नामुन शिखता नामुन ओ रेबे बेबे। आप पूरी ईमानदारी से आप रसीद कर रहे हैं, और इस वक्त परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर है, इस वक्त परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है। इस वक्त परमेश्वर कहता है मेरी बच्ची चिंता ना कर, परेशान ना हो, मैं तुझे आंतरिक मनुष्य तब से मजबूत करूंगा, मैं तुझे अंदर से मजबूत कर रहा हूँ, मैं तुझे अंदर से मजबूत करूंगा। और जब तू अंदर से मजबूत हो जाएगी तो तू प्रार्थनाओं में बहुत से लोगों के लिए प्रार्थनाओं में आशीष का कारण बन पाएगी यीशु मसीह के। आमेन आमेन। ओ रबा रबा शिखला। थैंक यू सो मच ब्रदर। कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट चैट बॉक्स में है ब्रदर, आप उन सब के लिए चाहे तो इन जनरल या फिर आप कुछ पढ़ना चाहें तो आप ले सकते हैं ब्रदर, या मैं पढ़ के बताऊं? मिस्टर दिनेश कुमार ने लिखा है कि मेरे को बहुत ज्यादा शरीर में बीमारी पेन होता है, और यूके से है एक ब्रदर लिखने करानी है मेरे सन के लिए। ओके, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के जीवित नाम में, दिनेश के लिए, शुक्ला के लिए, यीशु के नाम। प्रभु ये यूके में है बहन शुक्ला, इंद्र शुक्ला, प्रभु इन्हें आपके हाथों में सौंपना यीशु के जीवित नाम में। बच्चा बिल्कुल चंगा यीशु के जीवित नाम में परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ दिनेश के शरीर से रोग निकल जाए परमेश्वर, बस यीशु के जीवित नाम में परमेश्वर। मैं हर बीमारी को डांटता हूँ परमेश्वर। तो लोग लिख रहे हैं प्लीज प्रे फॉर मी, यीशु के नाम में इनकी जो भी प्रॉब्लम है समाप्त हो जाए यीशु के जीवित नाम में परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर धर्म वीर के लिए परमेश्वर, इन्हें गुप्त रोग है परमेश्वर, गुप्त रोग मेरी आवाज को सुनो और जाओ यीशु मसीह के जीवित नाम, जाओ यीशु के जीवित नाम। इनकी रिपोर्ट्स में नॉर्मल रिपोर्ट आने पाए यीशु मसीह के जीवित नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। भारती के लिए परमेश्वर यीशु के जीवित नाम में इनकी स्किन एलर्जी यीशु के नाम में गायब हो जाए, समाप्त हो जाए मैं यीशु के जीवित नाम में। ओ राबा शिका ना बुरा रे बेरे बेरे बे शिखे देखे बस यीशु के जीवित नाम। शुगर की प्रॉब्लम यीशु के जीवित नाम में चली जाए, शुगर की समस्या चली जाए, नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए और नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। मीना चिड्डा पर आशीष मांगता हूँ, आपकी सामर्थ को खुल जाने के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के जीवित नाम में। और शिवशंकर के ऊपर आशीष बोलता हूँ यीशु के नाम परमेश्वर। नींद ना आना यीशु के नाम में समाप्त हो जाए और नींद मीठी नींद आनी शुरू हो जाए यीशु मसीह के जीवित नाम में परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जो गुजरात से है परमेश्वर, कीर्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके जीवन को आशीष देता हूँ, ब्लेसिंग देता हूँ यीशु के जीवित नाम में। खुदा बाप जीवराज को रात में जो स्वप्न आते हैं और गुप्त रोग की बीमारी है यीशु के जीवित नाम में गुप्त रोग की बीमारी चली जाए और स्वप्न बदल जाए, स्वप्न दर्शनों में बदल जाए यीशु के जीवित नाम में।
इन्हें मसीह के स्वप्न आने शुरू हो जाए, बाइबल के स्वप्न आने शुरू हो जाए, यीशु मसीह के जीवित नाम में। ओ परमेश्वर खुदा बाप, मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पेट के रोग को, गुप्त बीमारी को परमेश्वर डांटता हूँ यीशु के नाम में। मैं ममता को आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर, सारी चिंताएं बड़ी से खत्म हो जाए। आत्मिक युद्ध में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, रितु शर्मा पर आपकी आशीष को बोलता हूँ, आत्मिक युद्ध में बढ़ना शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आत्मिक युद्ध इनका मसीह यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ब्लेस्ड हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पुष्प आपके हाथों में सौंपता हूं, पैरों की सारी बेचैनी की बीमारी बॉडी से चली जाए यीशु मसीह के जीवित नाम। और नेगेटिव थॉट्स सब पॉजिटिव में बदल जाए, सकारात्मकता में बदल जाए, सारे नेगेटिव सोच चली जाए परमेश्वर यीशु मसीह के जीवित नाम में, पवित्र नाम यीशु के नाम में। हालेलुया, यीशु के नाम में, आमेन। Amen, amen. Praise the Lord, brother. Thank you so much. हम कितना धन्यवाद करें, आपसे लोग कितना प्यार करते हैं, मैं यही देख रहा था। सच में मेरे पास इंडिया से, अब्रॉड से बहुत से लोग आते हैं। भारत के अगर कुछ महानतम अग्रणी दासों के नाम अगर लें तो आपका नाम लेते हैं कि हम उनके वीडियोस देखते हैं, उनके पास जाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। दिल्ली के बहुत से लोग हैं, मैं जानता हूँ। सच में बहुत प्यार करते हैं लोग आपसे। और मैं जरूर बोलूंगा, अगर प्यार एक्शन के साथ ना हो, है ना, बाइबल लिखा है फेथ इज डेड विदाउट एक्शन, वैसे प्यार भी शब्दों का नहीं होना चाहिए। अगर आप आशीषित हो रहे हैं इस मिनिस्ट्री के साथ, तो आपको खड़े भी होना है इसकी जरूरतों के लिए। तो आप जरूर, आप अगर चाहते हैं क्रूसेड्स हो, आप जरूर संपर्क करें। मिनिस्ट्री के जो मैनेजर्स हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे। ओपन एयर क्रूसेड्स आप करें। प्रभु के दास के मन में प्रभु ने डाला, हालांकि वो हर जगह जाते नहीं है, अगर प्रभु ने उनको अगुवाई करी तो जरूर आपके देश में, आपके राज्य में आएंगे और जरूर आप सब भी परमेश्वर की महिमा को अपने बीच होते हुए देखेंगे। और मैं व्हाट्सएप नंबर दे दें। हाँ, आप प्लीज मुझे चैट बॉक्स में नंबर दे दीजिए, तो बाकी सारे लोग देख लेंगे यहाँ पर। अगर आप ओपन एयर क्रूसेड्स कराना चाहते हैं अपने अपने राज्यों में, देशों में, प्रभु के दास जरूर आएंगे अगर प्रभु उनको लीड करेंगे। अभी आप नंबर देख सकते हैं। अभी मैं चाहूंगा और कोई अभी चैट बॉक्स में मैसेज नहीं डालेगा। अभी ब्रदर जो है वो नंबर देने जा रहे हैं अपनी मिनिस्ट्री का। थैंक यू जीसस। ये व्हाट्सएप नंबर होगा ना, ये मीडिया टीम दे रही है। जी जी, नो प्रॉब्लम ब्रदर, आराम से। पर एंटर करो। थैंक यू जीसस। जी हाँ, प्रभु के जन ने, प्रभु के दास ने प्रेयर टावर का नंबर दिया है, आप देख सकते हैं 91, ये इंडिया का कंट्री कोड है। और उसके बाद 10 डिजिट का नंबर आप देख सकते हैं 8800889348। बहुत आसान है, याद भी हो गया मुझे तो, 8800889348। बस आपको ये 4 डिजिट याद रखने हैं, बाकी तो आपको याद रहेंगे। आप जरूर मिनिस्ट्री के साथ आप खड़े हो। बहुत ही अभिषिक्त प्रभु के दास हैं। मैं बहुत पर्सनली ब्लेस्ड हुआ ब्रदर। हम आपके लिए एक अंतिम प्रार्थना करना चाहेंगे, आपकी मिनिस्ट्री के लिए एक अंतिम प्रार्थना करना चाहेंगे। और मैं अभी अनुरोध करूंगा हमारे बीच में प्रभु के दास, जस्ट 1 मिनट। थैंक यू जीसस। संजय सिंह जी हैं, ये हमारे बोर्ड मेंबर भी हैं आईसीसी के। और आप इस वक्त प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करें सर, हम चाहेंगे।
और इनकी मिनिस्ट्री के लिए, इनके फैमिली के लिए आप प्रेयर करें, और लास्ट में आप यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें और इस मीटिंग का समापन करें। संजय सिंह जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को? अभी आप कोशिश करें, मैंने यहाँ से एक्सेस दिया है आपको। यस, हम प्रार्थना करें। यस सर, प्लीज। हमारे सब शक्तिमान, हमारे जीवते परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हमारा मार्गदर्शक, हमें सामर्थ प्रदान करने वाला परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम आपके चरणों में उपस्थित हैं, जिसके विषय में आज प्रभु हमने बड़ी स्पष्टता के साथ सुना कि आप हमें सामर्थ देने वाले परमेश्वर हैं। जब हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं, आप हमें चंगाई देते हैं, आप हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं प्रभु। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आपके प्रिय सेवक के लिए, जिन्हें प्रभु आपने चुना, जिन्हें प्रभु आपने बहुत सी आत्माओं को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु ऐसे धन्य सेवक के लिए, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उनकी सेवकाई, उनके व्यक्तिगत जीवन, उनके पारिवारिक जीवन और उनकी कलीसियाई जीवन, और प्रभु जिनके बीच में वो सेवकाई करते हैं, उन सारी बातों में प्रभु आप उनको सामर्थ प्रदान करें, आप उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें और अपनी सेवा के लिए भरपूरी से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें इस्तेमाल करें। स्वर्गीय पिता, हम जानते हैं कि ये धन्य सेवक है जिसने बहुत से लोगों के बीच में सेवकाई की है। आपने उनके लिए द्वार खोला है प्रभु, आपकी आवाज को उन्होंने सुना है प्रभु, आपकी आवाज को वो सुनते हैं। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि जब वो इस प्रकार से अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं एक मन होकर, इस वक्त जितने हम यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु, बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और हम उन्हें आपके चरणों में रखते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, सारी आवश्यकताओं को, जो उनकी मिनिस्ट्री की आवश्यकताएं हैं, यीशु मसीह के नाम में उन्हें आप पूरा करें, जिससे प्रभु आपको उनकी सेवकाई के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा, वचन को बांटने के द्वारा, लोगों के साथ बातचीत करने के द्वारा, सारी बातों में प्रभु सिर्फ आपको गौरव और महिमा मिल सके। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जब प्रभु हम आपके वचन को उनके द्वारा सुन सके, प्रभु आपके द्वारा चंगाई प्राप्त कर सके, आपके द्वारा आपकी सामर्थ को प्राप्त कर सके। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं ऐसे सेवक के लिए और प्रार्थना करते हैं प्रभु, लगातार उन्हें अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करें और उनकी आवश्यकताओं को यीशु के नाम में पूरा करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आईसीसी प्लेटफॉर्म के लिए, डॉक्टर अशोक के लिए, और प्रभु हमारे सारे लीडर्स के लिए। प्रभु, एक एक को हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आपके चरणों में रखते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस मंच को हमारी बढ़ाई के लिए नहीं, परंतु अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपनी चंगाई के लिए प्रभु जी आप इस्तेमाल करें, जिससे प्रभु सारा महिमा और गौरव आपको मिले और प्रभु हम एक बड़े कार्य को इस देश में, इस दुनिया में और हमारे जीवनों और हमारे परिवारों में, हमारी मंडलियों के अंदर देखा जा सके। धन्यवाद के साथ प्रभु हम सारी बातों को आपके चरण में रखते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिन लोगों ने आज की शाम चंगाई को प्राप्त किया है, उनके जीवन लगातार प्रभु आपके वचन और आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ मजबूत होते जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम इजराइल की और विशेष रूप से प्रार्थना करें यरूशलेम की शांति के लिए प्रभु, जिसके लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए आज्ञा दी गई है। हम निवेदन करते हैं प्रभु कि आपकी अद्भुत शांति वहां पर बनी रहे। शैतान की हर एक सामर्थ, सारी लोगों की जो विरोध उस देश, उस स्थान के प्रति है, यीशु के नाम में हम बांध देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी अद्भुत शांति उस देश, उस शहर में बने, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत शांति को अनुभव कर सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु हम आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन। थैंक यू सो मच रेवरेंड संजय सिंह जी, प्रभु आपको भी ब्लेस करें। और एक अनाउंसमेंट है, हम आईसीसी जो है होली लैंड टूर का जो है ऑर्गेनाइज करने जा रहा है 22 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। तो जो लोग इजराइल जाना चाहते हैं, होली लैंड जाना चाहते हैं, लगभग 35 से 36 बार हम ये कर चुके हैं, 37 टाइम पास्टर अशोक इज ऑर्गेनाइजिंग इट।
और प्रभु के दास जब इंग्लैंड जाते हैं तो हम चाहेंगे कि वहाँ भी इनकी बहुत सी मीटिंग्स हो सकें आईसीसी के साथ। प्रभु के दास को परमेश्वर इस्तेमाल करें और आप सभी लगातार जुड़ते रहें। मैंने अभी आपके चैट बॉक्स में मैं हमारी मिनिस्ट्री आईसीसी का आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं माफी चाहूंगा, मेरी आवाज नहीं आ रही थी। मैं आप लोगों को अभी होली लैंड टूर के बारे में बताऊंगा। आईसीसी जो है होली लैंड टूर ऑर्गेनाइज कर रहा है 22 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, और लगभग ये 35 बार कर चुके हैं। 36 टाइम पास्टर अशोक इज लीडिंग पीपल टू इजराइल। अगर आप होली लैंड जाना चाहते हैं जब प्रभु यीशु मसीह चले हैं और आप भी वहां चलना चाहते हो, उस आबो हवा को महसूस करना चाहते हैं, तो आप जरूर हमसे संपर्क करें। मैं व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक दे रहा हूँ आईसीसी के। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, आने वाली तमाम मीटिंग्स के डिटेल आपको मिलेंगे। और प्रभु के दास अपोस्टल विनोद प्रोचिया जी ने आज स्वयं उनके मन में प्रभु ने डाला कि अगली बार हम उनकी गवाही को एक इंटरव्यू के माध्यम से, एक लाइव इंटरव्यू के माध्यम से हम सुनेंगे और आशीषित होंगे। तो आप सभी आने वाली मीटिंग्स की डिटेल प्राप्त करें और विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री के साथ, आईसीसी के साथ जुड़कर परमेश्वर की महिमा करें। मैं एक बार फिर से प्रभु के दास को, तमाम जुड़े हुए लोगों को जो फेसबुक पर देख रहे हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीषित करें। जय मसीह की। आमीन। अभी हम सब अनम्यूट करके प्रभु के दास को जय मसीह की बोलेंगे। मैं यहाँ से अलाउ कर रहा हूँ, आप सभी अनम्यूट कर सके जय मसीह की बोल सकते हैं। जय मसीह जय मसीह की, जय मसीह की अपोस्टल जी, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह अपोस्टल जी, जय मसीह की, जय मसीह अपोस्टल जी, पापा जी, जय मसीह, जय मसीह की, जय मसीह पापा जी अपोस्टल जय जी, मसीह की, जय मसीह पापा जी, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह अपोस्टल जी, जय मसीह की, सुंदरराज जी, जय मसीह की, जय मसीह की पापा जी, जय मसीह, जय मसीह पापा जी, जय मसीह, जय मसीह।